बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, किसी ने ठीक कहा था, जब किसी अवाम में, जिस कौम में शऊर आ जाए, बेदारी आ जाए, आज़ादी की जदोजहद का जज्बा आ जाए और आज़ादी को अपना मकसद बना ले, तो उन कौमों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। यकीनन मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, दुश्वार रास्ते होते हैं, लेकिन मंजिल करीब होती है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? हमने पाकिस्तान की जब भी सियासत देखी, लीडर गिरफ्तार हुआ, डील की, एनआरओ लिया, सऊदी अरब आया, अमेरिका आया, दीगर ममालिक आए, दबाव डाला, रिटर्न एग्रीमेंट किया कि 10 साल में सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे जाने दो। अचानक इन पुराने खिलाड़ियों में दो, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक तो पीपल्स पार्टी थी, बल्कि वो जुनेजो लीग थी, फिर वो बनी नून लीग, कभी फंक्शनल लीग, कभी काफ लीग, कभी किस तरह, वो लीग का मौसम से बदलता रहता है। लेकिन एक शख्स आया जो 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बना। 9 अप्रैल 2022 तक वो वजीर आजम रहा, इमरान खान बानी पीटीआई। लेकिन उसकी हुकूमत गिराने वाले ये भूल गए कि अब माजी नहीं दोहराया जाएगा। अभी जुल्म, तशद्दुद, बर्बियत, फसादियत हार जाएगी। वो इस घमंड में थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी है, जुल्म करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, पकड़ दकड़ करेंगे, लापता करेंगे, खून खराबा करेंगे, लोगों को इंसानी हकूक सलब करेंगे और लोग डर कर चारपाइयों के नीचे छुप जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट खत्म हो जाएगी और हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बढ़ावे पकड़ के हुक्मरान बना देंगे। उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन ख्वाहिश वक्त ने आज साबित कर दिया। उनकी ख्वाहिश, कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां, कम भी निकले। वो एक शख्स जो 9 अप्रैल 2022 को डायरी पकड़ के इमरान खान वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला था, उसके बाद प्राइम हाउस जाने वाले किसी प्राइम मिनिस्टर को सांस ही नहीं आया, चाहे वो पीडीएम का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे नगरान वो पता नहीं क्या बलोचिस्तान से काकड़ साहब कोई थे, वो तो काउंसलर भी नहीं हैर हो सकते। लेकिन बदकिस्मती इस पाकिस्तान की कि 25 करोड़ आवाम का ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला बना दिया गया जो काउंसलर नहीं हो सकता, जिस पर तनकीद के लोगों ने निश्तर उठाए। उसके बाद 8 फरवरी को एक फ्रॉड इलेक्शन के नाम पे हुआ, जिसे अवाम ने फैसला बानी पीटीआई को दिया। लेकिन उसकी अवाम के फैसले को भी, 25 करोड़ अवाम के फैसलों को पूरी दुनिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आए थे। इमरान खान जीत गया, लेकिन उसकी जीत को रात के अंधेरे में शिकस्त में बदलने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन ऐसे ऐसे सबूत छोड़े गए कि अदालतों ने उड़ा के रख दिया। ना हम समझ रहे थे कि आज आईएसपीआर के मुताबिक उन्होंने 19 लोगों को आम माफी का ऐलान किया है, जो 9 मई के मुल्जमान थे उनके मुताबिक। लेकिन मुझे ताजुब हुआ, मेरा ख्याल था जब वो निकलेंगे, सहमे होंगे, रो रहे होंगे, डरे होंगे, खौफजदा होंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे वहां जाए दुश्मन भी ना जाए। अल्लाह ताला हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई फरमाए। लेकिन आज जब उन लोगों को रिहा किया गया, उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनका जज्बा देख रहा था, उनका जोश देख रहा था, पहले से भी ज्यादा जवान, इतनी हिम्मत, इतने तवाना। और फिर कहते थे हम सीधा डयाला जेल जा रहे हैं, अपने बानी पीटी इमरान खान को लेके जाएंगे, जो हमारी वजह से 5-6 दफा ऑफर होने के बावजूद जेल से रिहा नहीं हो रहा कि मेरे माफी चाहता हूं, तमाम कारकुन रिहा करो, रहनुमा करो और झूठे मुकदमत वापस करो। नाज़रीन, उनके नारों ने मुझे एक बात पे, इस पे यकीन हो गया है कि अगर ये कौम इस तरह डट के खड़ी रही जैसे इमरान खान खड़ा है, जो कातलाना हमले पे नहीं झुका, हुकूमत छिन जाने पे नहीं झुका, और तो और उसको अपनी बीवी के साथ, अपनी बहनों के साथ जेलों में रखा गया, कैद तन्हाई में रखा गया, बिजली बंद की गई, हर तरीके से टॉर्चर किया गया, यहां तक कि 2 कातलाना हमले हुए। लेकिन वो ऐसा पहाड़ हुआ कि जिसके सामने ये बोने लग रहे हैं। आजकल के हुक्मरान बोने, क्योंकि इनकी तारीख में जद्दोजहद है ही नहीं, इनकी तारीख में अवाम पर डिपेंड करना है ही नहीं।
डील करो, बैरून मुल्क लॉबियाँ करो, इलेक्शन सिलेक्शन करो, ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हो, वो भी नवाज शरीफ साहब की और मोहतरम शहबाज शरीफ की साहब की इन्वेस्टमेंट थी। अल्लाह ताला उनके वाल साहब के दर्जात बुलंद करे। मियाँ शरीफ साहब मेरे बहुत बुजुर्ग थे और मेरे लिए ख़ास दुआएं भी करते थे। उन्होंने किसी तरीके जानी साहब के पास भेजा एक ब्रिगेडियर साहब को, और उसके बाद रेफरेंडम का खर्चा हुआ और नवाज शरीफ की सियासत तरीके से इस्तक़लाल से, यानी कि जो असगर खान साहब की जमात थी, मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो आ गए इधर और वजीर बने और फिर गैर जमाती इलेक्शन में खरीदो खुदी मंडी लगी। लेकिन अब नाज़रीन हैरत वाली बात है कि आज जो लोग मुख्तलिफ जेलों से रिहा हुए 19 लोग, ISPR के मुताबिक 67 लोगों ने 67 लोगों ने रहम की अपील की थी, जिनमें से 19 छोड़े गए। बाकी का क्या स्टेटस है ये नहीं बताया। और जिन लोगों को आज रिहा किया गया उन्होंने किस जुर्म में सजा पाई, उसके खिलाफ एविडेंस क्या थे, कौन कौन से सबूत दिए गए, कहाँ कहाँ की CC कैमरों की फुटेज दी गई, सेफ सिटी के कैमरों की दी गई, किसके हाथ में डंडा था, किसके हाथ में क्या था, ये हकायक अभी तक हमारे सामने नहीं आए। जैसे ही आएंगे तो लेंगे। लेकिन इतना अरसा उनकी कस्टडी में उल्टी रहने के बावजूद भी इन लोगों को जो जज्बा है इमरान खान के लिए अडयाला जेल जाने के लिए, ये तो हुक्मरानों के लिए अलार्मिंग है। मैं आपको यकीन से कहता हूं हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वो हुकूमत जो इमरान खान को इंतशारी कहती थी, पता नहीं क्या क्या कहती थी, हुक्म मिलने पर आज स्पीकर के ऑफिस में इस्लामाबाद में मजाकरात हुए, जिस पर तरीके इंसाफ ने कहा ये क्या हमसे रिटर्न उटर्न मांग रहे हो, NRO लेने नहीं आए। जेल में बानी इमरान खान है, नवाज शरीफ जरदारी नहीं जो कहेंगे अल्लाह का वास्ता मैनू मुल्कों कढो। मुझे याद है जब नवाज शरीफ पहली दफा जद्दे गए मुशर्रफ साहब के साथ डील करके, सऊदी अरब ग्रंटर था, तो गौस अली शाह साहब ने एक दफा बताया कि मैं साथ वाले में था, तो मुझे उन्होंने कहा थोड़ी देर में आ रहा हूं, यानी कि उनको पता ही नहीं था। लेकिन आज जो लोग रिहा हुए उनका जज्बा बता रहा है कि ये कौम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर ही रहेगी, और पढ़ाओ और तोड़ेगी, और हथकड़ियां लगाओ और तोड़ेंगे, टूटेंगे। आपको आए आखिर में आइन और कानून की हुक्मरानी ही कायम करना होगी इस मुल्क की तवाना रखने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने कहा हुकूमत की तरफ से कोई मुतालबा नहीं आया, जो हमारी पहले दिन डिमांड थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे बेगुनाह कैदियों की रिहाई फौरी तौर पर इमीडिएटली और 9 मई और 26 नवंबर पर जो निहत्ते लोगों को फायरिंग हुई उसकी जुडिशल कमीशन सीनियर मोस्ट जज सेबान पर उन्होंने कहा कल हमने गुज़श्ता रोज फैसला किया था कि हम तहरीरी मुतालबात नहीं रखेंगे। 2 सिंपल बात है, जो पहले दिन बानी PTI इमरान खान ने कहा था मेरे कारकुन रिहा करके आओ, आज उन्होंने उसको सेकंड किया। इमरान खान ने कहा पहले उन्हें जो जेल में अटक जेल में थे उन्हें भी ऑफर हुई थी मुल्क से 3 साल के लिए चले जाओ, अब भी उन्हें कहा जाता है। ये कैसा लीडर है नाज़रीन कि अपनी कैद खत्म कराने की बजाय जो भी कोई मुलाकात करने जाता है अचानक दरवाजे, बड़े जेल के दरवाजे खुलते हैं अडयाला जेल के, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, हुकूमत को पता भी नहीं होता। इमरान खान से गुफ्तगू होती है कि इमरान खान को कहा जाता है हुकूमत को 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, 6 महीने दे दो। वो कहता है मेरे लोग रिहा करो, मेरे लोग पावर मुल्क भर में जहां जहां भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन है, रहनुमा, उनको रिहा करो। 9 मई पे इल्ज़ाम है और 26 नवंबर इसकी जुडिशल कमीशन बनाओ और चोरी का मैंडेट वापस करो। लगता है लाजमी मिनिस्टर गौहर अली ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि माफ़ी वाली बात गलत है, ये सजाएं गलती, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये हुकूमती जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच नहीं है, ये हुकूमत के नंबर गेम पूरे करके उस शख्स को चीफ जस्टिस आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, फुल कोर्ट के फैसले पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन ना माने। तो PTI ने मुतालबा किया है कि इमरान खान की जो पिटीशन है, जो इलेक्शन चोरी हुए
جو ساری دنیا کہتی ہے، اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، خود مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں، خود مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں، خود حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے محمود حاجقی کہتے ہیں، حامد رضا کہتے ہیں، راجہ سلمان ناصر کہتے ہیں، گارڈین کہتی ہے، بی بی سی کہتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ لہذا ناظرین اب بات یہ آ گئی ہے کہ گوہر ایوب اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر قائدین سزا کو کہہ دیا کہ یہ سزا ہی غلط تھی، تو اس میں معافی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسرے طور پر عمران خان نے کو بیک ڈور رابطوں میں آفر کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت واقعی ہی ملک نہیں چلا پا رہی، معاشی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کچھ ٹائم دے دیں۔ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات ٹھیک چلتے ہیں تو مئی تک مارچ میں، کیونکہ رمضان المبارک ہوگا، نئے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب آج کے مذاکرات پر عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ 31 جنوری سے ایک دن بھی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہے، مطالبت ہے کون سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اگر آج 19 لوگوں کو آپ رہا کرتے ہیں، جسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سیولین کے فوجی ٹرائل میں ہو نہیں سکتے، تو لہذا ان کی رہائی تو ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب پاکستان کی حکومت کے خلاف بانی پی ٹی آئی کو منانے اور نئے الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ رچرڈ گرینل 2 دن سے چپ ہیں، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یو ایس ایمبیسی سے رپورٹ مانگ لی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کا سلوشن کیا ہے۔ وہ غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں اس بات پر سارے پاکستان کے ادارے دنیا متفق ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، کہ موجودہ حکومت اس کیپیسٹی میں نہیں کہ وہ الیکشن جیت کروائے، کیونکہ پھر ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ اس پر ناظرین ملٹری کورٹ سے رہا ہونے والوں کی سزاؤں کی معافی کی بات ہی نہیں ہے، ان کا ٹرائل ہی غلط ہے۔ عمر ایوب سیاست.com نے ان کی خبر چلائی ہے۔ اس موقع پر ہمارے نہایت قابل احترام دوست عامر متین کے پروگرام میں ابوذر سلیمان نیازی نے کہا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایک کمرے میں شیر کو چھوڑ کر اس وقت چونٹی سے لڑ رہے ہیں۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم پر سوچنا چاہیے تاکہ جوڈیشری سوچنا چاہیے تھا، لیکن جوڈیشری تباہ کر دی گئی۔ یقیناً 26ویں ترمیم میں حکومتی نمبر گیم سے آئینی جو عدالت بنائی گئی، اس پر لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد کم ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کو ختم کریں۔ آج جو حکومت ہے کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کل عمران خان کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ یہ کرے، ہم اسے بھی غلط کہیں گے۔ عمران خان اب ڈٹ کے کھڑا ہے، اور جس طرح ملٹری کورٹ سے نکلنے والوں نے آج ان کے بلند حوصلے پاکستان کے بہتر مستقبل، روشن مستقبل کی نشاندہی کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔